हेलो बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था कि रिंग का उसके सेंटर पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो जीरो आया था। फिर सेमी रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, और फिर रिंग का उसकी खुद की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। अब हम मूव करेंगे डिस्क की तरफ, मतलब वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है ना, लाइक दिस। तो कैसे करना है, तो देखो सपोज मान लो आपको एक डिस्क दी गई है, ये डिस्क है। अब रिंग और डिस्क में क्या फर्क होता है, रिंग पे तो सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सरकमफेरेंस पर है, बट डिस्क में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर भी होगा, ठीक है ना, मतलब उसके एरिया पे भी होगा। तो यहां पर हम लैम्डा डिफाइन नहीं करेंगे, यहां पर हम डिफाइन करेंगे सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना चार्ज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। तो उसका सिग्मा दिया हुआ है आपको, ठीक है। वो हो सकता है आपको क्यू भी दे दे, मतलब आपको टोटल चार्ज क्यू दे दे, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। और वहां से आपको एक्स एक्सिस पर, जो उसके सेंटर से एक्स दूरी पर पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो रिंग का एलिमेंट होता है, जब आपने रिंग का एलिमेंट माना था तो एक पॉइंट चार्ज लिया था, लेकिन डिस्क का एलिमेंट पॉइंट लेंगे तो हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट की अलग अलग रेडियस होगी, अलग अलग दूरी होगी, फिर अलग अलग डायरेक्शन होगी। तो पॉइंट मास मान ले अगर हम उसका एलिमेंट, तो वो गलत हो जाएगा, या ऐसे बोले कि उसको प्रोसीड करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो हम क्या चीज यूज करेंगे कि हम इस डिस्क को मान सकते हैं कि ये बहुत डिफरेंट साइज की रिंग से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान लो ये डिस्क है, तो अपने क्या करा, हमने छोटी छोटी रिंग को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के, छोटी छोटी थिकनेस थी उनकी, जमा के उसको क्या बना दिया, डिस्क। तो उसको डिस्क का एलिमेंट जब भी आपको लेना पड़े तो आप क्या लो, रिंग लो। तो रिंग का हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, तो हम उसी का यूज करेंगे इसमें। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट्स से, ठीक है, लेट्स से आर दूरी पर, देखो अब एक्स मान चुके हो तो अब एक्स यहां मत मानना। तो अब आर दूरी पर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, एंड दैट एलिमेंट विल बी रिंग। ठीक है, दैट एलिमेंट विल बी रिंग। और उसको मैं थोड़ा सा मोटा बना रही हूं, जिसकी मैं थिकनेस को क्या बोलूंगी, डी आर, लाइक दिस। तो इसकी थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस को मैं क्या बोलूंगी, डी आर। आर रेडियस की रिंग लिया हमने, आर रेडियस की रिंग जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, डी आर, डी आर। ठीक है, अब उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे हमें लिखना आता है। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरफ आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड अभी अभी सीखा है हमने पिछले लेक्चर में ही, दैट विल बी के क्यू एक्स। लेकिन अब की बार टोटल चार्ज क्यू तो नहीं होगा इस रिंग पे, ये रिंग एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट पे बहुत छोटा सा चार्ज होगा, क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा सा लिया है तो उस पर चार्ज भी बहुत छोटा सा होगा, तो हम इसको बोलेंगे डी क्यू। ठीक है, के क्यू एक्स, एक्स ये वाला डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाला फॉर्मूला था। जहां आर क्या होता था, उस रिंग की रेडियस, बट जहां आपने जो रिंग मानी है उसकी रेडियस कैपिटल आर थोड़ा ना, उसकी रेडियस तो स्मॉल आर है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर बेटा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम इसको क्या करने के, इंटीग्रेट, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट आप मानोगे, चाहे से बड़ी रेडियस का मानो चाहे से छोटी रेडियस का मानो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब डायरेक्शन कांस्टेंट हो तब आप भन्नाट उस मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, अब डीक्यू की जगह क्या भरना है वो देखते हैं। तो डीक्यू क्या होगा, देखते हैं इधर। तो डीक्यू क्या होगा, डीक्यू इज चार्ज ऑन दैट एलिमेंट या चार्ज ऑन दैट रिंग। ठीक है ना, तो आपको सिग्मा पता है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, मतलब आपको मैं बोलूं, इसका अगर यूनिट बोलूं तो इट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूं, मतलब मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, तो ये कैंसिल होकर कूलम दे देगा, मतलब चार्ज दे देगा ना। तो आप सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करो, उसके एरिया से। किसके एरिया से, रिंग के एरिया से। अब मैं इस रिंग को क्या कर रही हूं, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कट किया,
है ना, सिर्फ इस रेड पार्ट को इस डिस्क में से निकालना है तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। इस रेड पार्ट को निकाला तो कुछ ऐसे दिखा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं इसको यहां से भी एक बार कट करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। तो इसका मतलब जिसकी लेंथ कितनी होगी 2πr और जिसकी थिकनेस कितनी होगी dr, कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे। पाई स्क्वायर थोड़ा बोल सकती हूँ, पाई स्क्वायर तो तब होता जब इसको मुझे इसका पूरा निकालना होता, पाई स्क्वायर नहीं होगा। चूंकि ये थिकनेस बहुत कम था इसलिए ये सर्कल को काटूंगी तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर ये मोटा होता, अगर ये थोड़ा मोटा होता लाइक दिस, ठीक है ना, तो नहीं बनता ऐसा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब बना, क्योंकि dr बहुत छोटा था, तो इसलिए मैं लेंथ इंटू ब्रेथ से उसका एरिया लिख देती हूँ, तो 2πr इंटू dr। ऐसा हम काफी सीखते हैं, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में भी सीखा है, जिसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। तो जिनको बच्चों को नहीं आता वो बच्चे यहां से सीख गए कि कैसे लिखेंगे हम एरिया 2πr dr से, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैंने इसको फर्दर प्रोसीड किया, k 2πr dr इंटू एक्स डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहां पर अननोन टर्म क्या दिख रहा है आपको। अच्छा, वेरिएबल कौन है यहां पर आपका, वेरिएबल r है कि x है, r है कि x है, सॉरी x है कि r है, देखो। तो यहां पर आपका एक एलिमेंट जिसकी रेडियस कितनी थी r थी, तो ये r ही तो बदलेगा, जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा वैसे वैसे r बदलेगा, क्योंकि आपको पूरी डिस्क का अगर निकालना है तो आपको उस एलिमेंट की रेडियस को क्या बड़ा छोटा करना पड़ेगा, सच दैट कि आप 0 से कैपिटल R तक सारे एलिमेंट कंसिडर कर लें। तो क्या बदलेगा, स्मॉल r, x कांस्टेंट है, तो ध्यान रहे यहां x कांस्टेंट है और r वेरिएबल। और देखो यहां पर आपको dr फंक्शन दिख रहा है क्योंकि r वेरिएबल है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, ये पूरी डिस्क कब इंक्लूड हो जाएगी, जब आप इस r को 0 से स्टार्ट करो और धीरे धीरे उस r को बड़ा करते जाओ और एक के ऊपर एक जमाते जाओ, है ना। तो कैपिटल R तक अगर आप रेडियस ले लोगे फाइनल, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से बात कर रही हूं मैं। अगर मैं इसको सामने से देखूं तो मैंने पहले छोटी सी रेडियस ली, फिर बड़ी रेडियस ली, फिर और बड़ी रेडियस ली, फिर और बड़ी रेडियस ली, और लास्ट जाते जाते कितनी रेडियस बनेगी, कैपिटल R की। तो मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगी, 0 से लेकर कैपिटल R तक, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया, मैंने एक्सप्रेशन जमाया, अभी मैंने इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं है। अब देखो बेटा, अगर फिजिक्स आपको अच्छी करनी है तो आपका इंटीग्रेशन बहुत बनाट होना चाहिए, ठीक है ना। और यहां पर जो इंटीग्रेशन बना है वो महान कचरा बना है, जिसको करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। जितना टाइम हमें एक्सप्रेशन लिखने में लगा है उससे ज्यादा टाइम हमें उसको इंटीग्रेट करने में लगेगा। तो देखते हैं क्या है कचरा। तो देखो 2πk(x) कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो 2πk(x) कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन r dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। अब मुझे कुछ चमक नहीं रहा, मुझे ऊपर r चमक रहा है, नीचे r स्क्वायर चमक रहा है, उसकी पावर 3/2 चमक रही है। इस गंदे को डील करना आता नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूशन का यूज करूंगी, एंड आई विल अज्यूम r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू t स्क्वायर। ये फिर से आपको टफ लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन 12th क्लास में आता है, थोड़ा लेट आता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास में इनिशियली आ जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर में, मैथमेटिकल टूल्स में आपको जब इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था तो उसमें सब्स्टिट्यूशन सिखाया था। तो जैसे अब यहां पर मुझे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, और मुझे फायदा ये है कि इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगी 2r dr, ठीक है। और एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है इस सवाल में, x कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 2t dt। तो यहां से r dr दिख रहा था इसलिए मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया था, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से क्या दिख रहा है, r dr को तो मैं t dt रिप्लेस कर दूंगी, मतलब मैं 2πkx इंटीग्रेशन t dt लिख दूंगी डिवाइडेड बाय, और ये दिख रहा है मुझे t स्क्वायर की पावर 3/2, सो इट विल बी t क्यूब, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 1/t स्क्वायर। तो अभी मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं लिख रही हूं, बस t/t क्यूब को मैंने 1/t स्क्वायर, और मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको देखो। सो इट विल बी 2πkx, ठीक है, इंटीग्रेशन dt/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/t, ठीक है। और फिर t को वापस से भर दो, यही तो ये कितना निकल के आ रहा है 2πkx, ठीक है, -1/t स्क्वायर है ना, यहां t भरना है, तो √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने वापस t को इसी फॉर्मेट में लिख दिया ताकि हमें लिमिट चेंज ना करना पड़े,
ठीक है, अब लिमिट क्या थी हमारी, 0 से कैपिटल R। अब हम लिमिट भरेंगे, माइनस साइन है तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता, तो बेसिकली क्या दिखेगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ड्यू टू माइनस साइन। तो फर्दर सॉल्व करते हुए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, देखो ये एक्सप्रेशन बहुत मजेदार एक्सप्रेशन बनेगा। देखो 2πkx, ठीक है, जहां जहां स्मॉल r दिख रहा है वहां वहां x की जगह मत भर देना गधो, x की जगह मत भर देना, x कांस्टेंट है। जहां जहां स्मॉल r दिख रहा है वहां वहां पहले लोअर लिमिट, तो 0 भरेंगे, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब -1/x, तो 1/x दिखा, ठीक है, माइनस, फिर अपन भरेंगे r, ठीक है, तो r भरा मैंने, तो यहां पर r भरेंगे तो क्या आएगा, 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, इस x को अंदर लेके जा रही हूं, सो 2π k की जगह क्या भर सकते हैं, 1/4πε0, ठीक है, और इस x को अंदर लेके गए तो इट इज 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इट इज 2 कैंसिल, सो इट इज 1/2ε0, ठीक है। अच्छा, अपन एक सिग्मा भूल गए शायद कहीं पर, कैसे भूल गए, देखो dq में हमने 2πr dr तो लिख दिया, लेकिन हम सिग्मा लिखना भूल गए थे, तो सिग्मा भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपना सिग्मा चल रहा है, 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 तो यहां पर भी अपना सिग्मा हो गया, तो यहां पर भी अपना सिग्मा हो गया, ठीक है, तो यहां पर भी अपना सिग्मा हो गया, तो सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट r² प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज कचरा मोस्ट आंसर and you have to learn this kachra, which is electric field due to disk on its axis। अब कोई सोच रहा है कि एक्सिस पे तो पढ़ लिया ना, तो वो पढ़ा था रिंग वाला, ये पढ़ रहे हैं हम डिस्क का। अब मान लो कि σ/2ε0 तो बढ़िया सा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा कचरा दिख रहा है, बट इसको लर्न करने की एक बढ़िया टेक्निक है। देखो एक cos थीटा है, कैसे cos थीटा है देखो दिखाती हूं मैं, ठीक है, एक cos थीटा है, देखो आपने ये डिस्क ली थी, ठीक है, ये पॉइंट P माना था, ये x है और ये कैपिटल R है, तो देखो अगर मुझे ये थीटा डिफाइन करना पड़े, cos थीटा लिखना पड़े, तो क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट इज x अपॉन अंडर रूट r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे भी आज रख सकते हो, σ/2ε0 1 माइनस cos फाइ, तो उससे आपको बढ़िया भन्नाट याद रहेगा, ठीक है ना। अगर आप ये वाला टर्म भूल जाओ तो याद रखना कि cos फाइ था, वेयर फाइ इज दिस, थीटा बोल लो, फाइ बोल लो। अब इसमें भी हम थोड़ा सा समझते हैं कि जैसा अप्रोक्सीमेशन हमने वहां पर लिया था कि अगर मान लो ये x बहुत बड़ा हो जाए, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे, आपको पता है कि वो विजुअल एंगल जो होता है, जैसा कि हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा था कि आप किसी चीज से दूर जाओगे तो वो चीज आपको छोटी दिखने लगेगी, तो छोटे होते 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 आपको इतना दूर चले जाओ आप कि आपको कैसे नजर आने लगे, एक पॉइंट की तरह नजर आने लगे, ठीक है ना, पॉइंट की तरह नजर आने लगे। आपको सिखाया गया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कि कोई ऑब्जेक्ट हमें बड़ा या छोटा दिखता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, तो बहुत दूर चला जाएगा। जैसे कि एरोप्लेन जब आसमान में उड़ते हैं तो बहुत दूर होते हैं, तो वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ये डिस्क हमें छोटे होते होते क्या दिखाई देगी, पॉइंट चार्ज दिखाई देगी। तो इसका मतलब जब मैं इसमें x की वैल्यू को r से बहुत बड़ा ले लूं, इस x को r से बहुत बड़ा ले लूं, सच दैट ये r नेग्लिजिबल दिखे एज कंपेयर टू x, तो इसका जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो ठीक वैसा ही बनना चाहिए जो पॉइंट चार्ज का होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि इफ, तो अगर x बहुत बड़ा है r से, तो मेरा फॉर्मूला ऐसा आना चाहिए जैसे पॉइंट चार्ज का आता है, तो देखते हैं कैसे आएगा। तो σ/2ε0 1 माइनस एक्स अपॉन, मैं इसमें से x को बाहर निकाल रही हूं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखना बच्चों एक बार, देखो देखो देखो, x को बाहर खींच लो, x को बाहर खींच लिया तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x² x बन जाएगा और कुछ इस तरीके से टर्म दिखेगा। अब मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, देखो है ना, बहुत स्टाइल से
मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, एक्स तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, इट इज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ माइनस हाफ, क्योंकि नीचे से ऊपर गया। अब आपने एक कहानी सुनी होगी मैथमेटिकल टूल्स में, बायनोमियल एक्सपेंशन में, कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एन एक्स, यदि x 1 से बहुत छोटा है, ठीक है ना, उसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो यहां पर देखो कि ये आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 से बहुत छोटा है, क्यों? क्योंकि r बहुत छोटू रह गया, x बहुत बड़ा हो गया, और अगर मैं उसका स्क्वायर भी कर दूंगी ना तो ये एक्स स्क्वायर के सामने आर स्क्वायर बहुत छोटू हो गया, तो ये 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई। सो बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है जैसे देखो 1 प्लस, देखना एक बार, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जहां ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, मतलब आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है, और ऊपर माइनस हाफ दिख रहा है। तो मैं इसको इधर अंदर खींच लाऊंगी, कैसे खोलूंगी मैं उसको? 1 प्लस एन एक्स से। सो इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 माइनस प्लस ले लो हाफ आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस साइन में, माइनस साइन, तो ये माइनस हाफ आएगा यहां पर, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना, ये माइनस था, तो 1 माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो गया इस टर्म में, तो 1 माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं ब्रैकेट खोल रही हूं, तो ये माइनस, तो ये हो गया माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ब्रैकेट मैंने बहुत स्मार्टली खोला और ये 1 1 हो गया कैंसिल। बहुत 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 बढ़िया। अब देखो यहां भी मुझे कुछ नहीं चमक रहा, चमकेगा, देखो कैसे चमकेगा, कि सिग्मा क्या होता है, अगर मान लो इसका टोटल चार्ज क्यू होता, ठीक है, इसका टोटल चार्ज क्या होता है इस प्लेट पर? क्यू होता, तो सिग्मा कैसे डिफाइन होता? क्यू डिवाइडेड बाय इस प्लेट का एरिया, जो क्या होता? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करती हूं, मुझे दिख रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर, तो मैं सिग्मा की जगह तो लिख देती हूँ क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, और 2 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को लिख देती हूँ के, तो दिख गया ना आपको, आर स्क्वायर कट गया, तो इट इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। भन्नाट आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ठीक वैसा ही हुआ, ठीक है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब जब ये x बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, मतलब ये पॉइंट है और ये x बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बहुत बड़ा, तो दूर से देखूंगी तो वो पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा, अब पास आऊंगी तो धीरे धीरे मुझे डिस्क की तरह नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये एक्सपेक्टेशन थी और ठीक वैसा ही हुआ हमारे साथ। अब ये तो बात तब की हुई जब x बहुत बड़ा हुआ। व्हाट इफ जब x बहुत छोटा हो, मतलब कि x जो है वो बिल्कुल पास आ जाए इसके, ठीक है ना। अब इमेजिन करो कि एक तो ये पॉइंट मानू मैं, यहां पर ऐसा कुछ पॉइंट मान रही हूं मैं, ठीक है ना। इस पॉइंट से पूछूं, इस पॉइंट पे किसी इंसान को बैठा के पूछूं, चीटी को बैठा के पूछूं कि यार ये देखो बोर्ड कैसा, किस तरह कौन सी शेप का लग रहा है, तो बोलेगा रेक्टेंगल। अब मैं उस चीटी को पास ले आऊं, यहां पर चीटी को ले आई मैं, यहां पर बिल्कुल पास में, ऐसे एकदम बिल्कुल पास में, तो चीटी बोलेगी मुझे पता ही नहीं चल रहा है यहाँ क्या है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, क्या है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, ठीक है ना। मतलब अगर वो पॉइंट बहुत पास आ गया ना, बहुत पास आ गया लाइक दिस, तो इस पॉइंट के लिए ये जो रेक्टेंगल है, जो अभी यहां पर एक फाइनाइट साइज में था, उसको लग रहा था कि यार इतने बाय इतने का एक रेक्टेंगल बोर्ड है, वो जैसे ही पास आएगा तो पहली बात तो उसको ये पता चलेगा ही नहीं कि वो डिस्क है, कि वो क्या है, रेक्टेंगल है, कि वो ट्रायंगल है, वो तो एकदम बिल्कुल सट के रखा हुआ है। बहुत ध्यान समझेंगे इस चीज को। तो उस पास वाले पॉइंट के लिए, मान लो ये डिस्क है, उस पास वाले पॉइंट के लिए यही डिस्क कैसे बिहेव करेगी? इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी, इनफाइनाइट शीट की तरह। और इनफाइनाइट चीज का हम शेप बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये डायमेंशन भी इनफाइनाइट जा रही है, ये डायमेंशन भी इनफाइनाइट, ये डायमेंशन भी इनफाइनाइट और ये डायमेंशन भी इनफाइनाइट, सब इनफाइनाइट है, तो हम उसका शेप बता ही नहीं सकते। अब वो इनफाइनाइट, चाहे वो डिस्क की शेप में हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, वो इनफाइनाइट है हमारे लिए, ठीक है, सबका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x को बहुत छोटा ले लूंगी ना, बहुत छोटा, सो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा
वो वही रिजल्ट होगा जो एक इनफाइनाइट शीट के लिए निकलना चाहिए। तो इनफाइनाइट शीट को वैसे तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसको डिराइव भी करेंगे, बट उसका फॉर्मूला मैं यही निकाल के देती हूं और फिर मैं उसको वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करूंगी कि देखो सेम आ गया। ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया खूबसूरती है इस चैप्टर की। चलो देखो, तो मैं पास लेके आऊंगी, मतलब एक्स को बहुत छोटा लूंगी। देखना सेकंड पॉइंट ले रहे हैं हम, क्या सेकंड पॉइंट क्या ले रहे हैं हम कि इफ एक्स वेरी वेरी लेस देन आर, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत छोटा हो गया बेटा ये तो, और आर बहुत बड़ा है। तो दिस अपॉन दिस, छोटू अपॉन बड़ा, बहुत छोटू, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सो रिजल्ट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हो गया कि भाई ये डिस्क थी मान लो, तो आप बिल्कुल पॉइंट को एकदम सट के पास ले आए। जैसे मान लो ये डिस्क थी तो यहां पर पॉइंट को लिया बिल्कुल पास में, यहां पर सच दैट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और एक्स जस्ट सेंटर के पास है। ठीक है ना। तो सेंटर पे नहीं रख सकते क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि सेंटर खुद चार्ज्ड है। तो किसी चार्ज के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे ना। चार्ज, अब मैं बोलूं कि प्लस क्यू की वजह से इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, तो इलॉजिकल बात हो गई। तो सेंटर के जस्ट पास मतलब एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो सिग्मा विल बी 2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, अगले लेक्चर में मैं इनफाइनाइट शीट की वजह से यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी। ठीक है ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फिर से सुनते हैं क्यों। यहां तो मैथमेटिकली समझ में आ गया कि आपने डिस्क को इनफाइनाइट शीट कैसे बोल दिया, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा। अब बोलोगे क्या 6x4 का एक रेक्टेंगल है, 6x4 फीट का एक रेक्टेंगल है। पर जैसे जैसे आप पास आओगे तो चीटी को आप बिल्कुल पास ले आओ, तो उसके लिए बिल्कुल ये इनफाइनाइट साइज का एक बोर्ड हो गया। अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो डिस्क है कि वो रेक्टेंगल है कि वो क्या है, क्योंकि उस इनफाइनाइट के लिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमने अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क देखा। अब उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं ना, सिंपल सा, कि मान लो आपको कोई बोल दे कि इस डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बट इस डिस्क में हमने एक स्मॉल आर रेडियस नाम का होल कर दिया है ना, सच दैट कि ये कैसा बन रहा है, एन्यूलर लग रहा है, एन्यूलर, और उस बड़ी डिस्क का रेडियस कितना है, आर। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, देखो कुछ इस तरीके से ये है कि यहां पर बीच में होल दिखेगा आपको, ठीक, खोखला है, बीच में कुछ नहीं है, स्मॉल आर रेडियस के बीच में ऐसा कुछ है। इसको अगर मैं एक बार और समझाऊं तो जैसे आर नाम की रेडियस में से ये डिस्क थी, उसमें हमने स्मॉल आर को काट के बाहर निकाल लिया। तो ऐसी जो शेप्स होती है उनको नाम देते हैं एन्यूलर, एन्यूलर। ठीक है। कभी टर्म आ जाए तो पता होना चाहिए ना, फिजिक्स के टर्म से ये तो। ठीक है। चलिए, अब फिर से सवाल में क्या पूछा है आपसे पूछा है कि आप भैया एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो फिर से आपके पास दो तरीके हैं, क्या कि पहला तरीका इंटीग्रेशन, आप आर से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है ना, जैसे सपोज आपने z नाम की रेडियस की एक एलिमेंट मान ली, रिंग, और फिर उस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे कि उस छोटे से एलिमेंट पे डी क्यू, उस छोटे से एलिमेंट की रेडियस के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय उस छोटे से एलिमेंट की रेडियस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना। और फिर डी क्यू को फिर से लिखेंगे सिग्मा 2πr dr। पिछली बार एलिमेंट का रेडियस r माना था, इसलिए 2πr dr, इस बार z है तो 2πz dz इंटू एक्स डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लेकिन अब की बार इंटीग्रेट 0 से r तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहां तो खोखला है इतने पार्ट में। तो आपको अगर सारा डिस्क कंसिडर करना है तो आप स्मॉल r से शुरू करोगे, है ना, क्योंकि यहां देखो, यहां तो खोखला है ना, यहां तक तो 0 से r तक तो खोखला है, तो यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, और कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो यहां से शुरू होगा, यहां से आपकी डिस्क बनना शुरू होंगी,
यहां से आपके रिंग के एलिमेंट्स बनना शुरू होंगे। तो अब स्मॉल आर से शुरू करोगे और खत्म कहां करोगे, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर से शुरू करके कैपिटल आर पे खत्म कर दोगे। अब इसको वही जो पहला वाला मेथड था उस तरह से आप इंटीग्रेट करो तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो फिर ऐसे फॉर्मूला पढ़ने का क्या फायदा हुआ। तो देखो इसका एक स्मार्ट तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि आप क्या करो, आप इसको ऐसे कंसीडर करो। देखो कैसे कंसीडर करना है इसको, क्या बोलो कि आप इस डिस्क में से जो कैपिटल आर रेडियस की थी उस डिस्क का कंट्रीब्यूशन या उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता पॉइंट पी पे वो निकाल लो, ठीक है ना। और वो इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना। और फिर उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करना है, माइनस कर दो जो स्मॉल आर की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा पी पॉइंट पर, क्योंकि आप देख रहे हो कि डायरेक्शन सेम थी। तो मान लो इस बड़े डिस्क की वजह से कंट्रीब्यूशन आ रहा था लेट्स से 100 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, मान लो 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। अब उस छोटे की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था 25 न्यूटन पर कूलम। आप समझ रहे हो, अगर सिर्फ कैपिटल आर का स्मॉल आर का निकालने को बोला जाता तो आप आंसर में सीधा स्मॉल आर भरते ना। तो ठीक उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, स्मॉल आर की वजह से निकाल लेंगे। तो मैं मान लूंगी कि भैया ये पार्ट जो है इसमें से हट गया, तो बेसिकली उसने खोखला बना दिया उसको, और कुछ इस तरीके से आपको डिस्क या एन्युलर नजर आ रहा है। तो आप इसमें से इसको माइनस करके भी इस डायग्राम का, इस चित्र का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम थी इसलिए हम ऐसा कर पाए। सो दिस कैन बी अज्यूम्ड एज बड़ी डिस्क माइनस छोटी डिस्क, ठीक है ना। कोई बड़ी डिस्क जिसका रेडियस आर है उसमें से माइनस कर दो छोटी डिस्क जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो आपको ठीक ऐसा ही चित्र दिखेगा। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो मैं इसको E1 बोलती हूं और इसको E2 बोलती हूं, तो E1 कैसे लिखा जाएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया क्या है कि इन्होंने चार्ज ना देके सिग्मा दे दिया, तो जब इसका सिग्मा होगा और जो निकलने वाला होगा वो भी सिग्मा होगा, तभी तो सिग्मा बचेगा, है ना। सिग्मा तो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। चलो तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, फॉर्मूले में एक्स ही दिया हुआ है डायग्राम में। अब बड़े वाले की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो इस पूरे की वजह से कंट्रीब्यूशन निकलेगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और E2 क्या निकलेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, ये दूरी तो एक्स ही है ना दोनों के लिए, डिवाइडेड बाय। अब आप कह रहे हो कि तो मैम खोखला है, यहां आपने भरा हुआ कैसे निकाल लिया। देखो ये भरा हुआ होगा, मतलब डिस्क निकलेगी तभी तो होल बनेगा ना। तो रिंग की तरह मत ले लेना कि इसको आप ऐसे बोलो कि एक रिंग ले लो आर रेडियस की, नहीं। फिर तो आपको एक पूरी डिस्क में एक गोल 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 रिंग दिखाई देगी। अगर आप डिस्क निकालोगे तो आपको एक खोखला दिखाई देगा, खोखलापन, ठीक है ना। इसको पूरे को पेंट करके निकाल लो ऐसे। तो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूशन बड़ा होगा, इसका कंट्रीब्यूशन छोटा होगा उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन सेम थी तो बस E1 माइनस E2 कर लेना है। तो जब E1 माइनस E2 करेंगे आप, E1 माइनस E2, तो देख सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये 1 से 1 उड़ जाएगा, सो दिस माइनस दिस, तो इट विल बी एक्स अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कैपिटल आर बाद में आएगा, स्मॉल आर पहले आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो स्मॉल आर पहले आएगा और कैपिटल आर बाद में आएगा। दूसरी चीज, स्मॉल आर छोटा है तभी तो ये टर्म बड़ा बढ़ेगा इससे। तो इस तरीके से आप एन्युलर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ठीक है। तो अगला लेक्चर काफी बड़ा होने वाला है, इसलिए हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। टिल देन आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए और अगला लेक्चर जरूर देखिए इनफाइनाइट शीट के लिए।